नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कारगिल दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि, भावुक हुए शहीदों के परिजन। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे हुए बंद। भारी बारिश में रुद्रप्रयाग पुलिस जवानों ने सड़क से मलबा हटाकर गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, मानवता की मिसाल की पेश। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। वहीं मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल जिले के कई इलाकों में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश हो सकती है। केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले कुछ दिन तक पूरे राज्य में तेज बारिश और बिजली चमकने के आसार हैं। बारिश से होने वाले भूस्खलन से संवेदनशील इलाकों में सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी लेने के बाद ही यात्रा की योजना बनाएं। विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा जो है कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है। तो कुमाऊं के हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ हैवी से वेरी हैवी कल रहेगी, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप हैवी रेन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो एक्टिविटी अच्छी है प्रदेश में। तो जो भी लोग जो आवागमन कर रहे हैं बहुत सावधानी से करें, क्योंकि लैंडस्लाइड है या गाढ़ गदेरों में पानी बढ़ना है, वो सब चीजें देखने को मिलेगी। और जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको काफी सतर्क रहना है। तो कहीं ना कहीं 2 दिन में कहूँगा फिर से बढ़ रही है, तो सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। तो ऑरेंज वार्निंग भी आज और कल के लिए रखी गई, जो डिस्ट्रिक्ट मैंने बोले हैं विशेषकर, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी भारी वर्षा रखी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया। उन्होंने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा देश का मान बढ़ाया है। हमें अपने जवानों की वीरता पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के सपूतों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और पहली बार भारत के अंदर इतिहास रचने का काम किया। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पहली बार देश के अंदर ऐसा युद्ध हुआ जो सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और टेबल पर भी जीता। हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और पहली बार भारत के अंदर इतिहास रचने का काम किया। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां फाटा पुलिस को एक मैक्स वाहन के मलबे में दबे होने की सूचना मिली और जानकारी मिली कि वाहन में एक गर्भवती महिला है, जिसे प्रसव पीड़ा के चलते फाटा अस्पताल ले जाना है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी फाटा और पुलिस बल तुरंत मौके के लिए रवाना होकर रास्ते में गिर रहे पत्थरों को खुद हटाते हुए रास्ते को उन्होंने साफ किया और पुलिस के सरकारी वाहन से महिला को फाटा अस्पताल पहुँचाया। कुछ देर की मशक्कत के बाद फंसे हुए वाहन को भी निकलवा दिया गया। परिजनों ने पुलिस का इस पर आभार जताया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस लगातार अपनी जान जोखिम में लेकर लोगों की मदद के लिए तत्पर रहती है। अब खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां राज्यपाल भवन उत्तराखंड द्वारा गोद लिए गए झाझरा गांव का निरीक्षण करने राज्यपाल गुरमीत सिंह झाझरा गांव पहुंचे। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झाझरा ग्राम पंचायत में स्थित जलवायु टावर, विज्ञान धाम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी, आनंद वन और पंचायत भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में ग्रामीण छात्र छात्राओं से बात कर उनके शिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आनंद वन में वाटिकाओं का निरीक्षण भी किया। हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे गांव। और आज झाझरा गांव में आकर जो एक लहर मुझको दिखाई दी है, सच कहूं तो अत्यंत खुशी हुई है। सबसे पहले मैं कहूंगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मैंने स्टॉल्स देखा है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जो उत्पादन करती हैं, मुझे तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि पूरी दुनिया में उत्तराखंडी महिलाएं और हमारी उत्तराखंड की बेटियों जैसा कोई नहीं है। और हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अवश्य ही, आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट दे विल ब्रिंग ए रेवोल्यूशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। आज हमारी ग्राम सभा में महामहिम राज्यपाल जी आए। उन्होंने हमारी ग्राम सभा गोद ले रखी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, आंगनवाड़ी का निरीक्षण किया और आनंद वन में गए, प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी का निरीक्षण किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी ग्राम सभा में आके जन समस्याएं भी सुनी और मुझे आश्वासन दिलाया उन्होंने
कि जो समस्याएं मैंने उनके आगे रखी हैं वो उनको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बीती सोमवार रात को भारी बारिश के चलते कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे का 60 मीटर हिस्सा बह गया था, जिसके बाद इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। मार्ग को सुचारू करने के लिए सड़क के दोनों तरफ से वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 2 सप्ताह के भीतर मार्ग सुचारू हो जाएगा, लेकिन बारिश होती रही तो स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं जब पहाड़ टीवी की टीम ने रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से और कमेड़ा तक ऑल वेदर रोड का जायजा लिया तो सड़क लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर भूधसाव की चपेट में आ गई है। आपको बता दें कि बरसात का समय ऑल वेदर सड़क के लिए खतरे से खाली नहीं है। अब निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो हमारी यात्रा के संबंध में जो हमारा NH जा रहा है, उस NH का हमने भ्रमण किया है। उसमें कुछ जगहों पे कुछ भूस्खलन हुआ है, उसको हम टाइम बाउंड मैनर में हम साफ करवा भी रहे हैं। NH उसमें काम कर भी रहा है। कुछ जगहों पर जो हमारी कुछ पार्शियल रोड वॉश आउट भी हुए, उसको भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई है, हमारे पूरे इक्विपमेंट्स भी वहाँ पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ में एक बद्रीनाथ का एक इशू है जाने का वहाँ रास्ते का, तो उस संबंध में भी जो अल्टरनेटिव लिंक रोड है दोनों, वो दोनों लिंक रोडों को भी मुस्तैद कराया जा रहा है, रेडी कर दिया गया है। एक रोड रेडी है, एक हमारी आज शाम तक खुल जाएगी, इसमें मलबा। ये देखिए हमारा पर कल क्लाउड बस्ट हुआ है यहाँ ऊपर, उससे गदेरे से बहुत तेज वाटर का फ्लो था, उसके कारण ये वॉश आउट हुआ है। तो अभी कितना लगभग हिस्सा है, कब तक इसको तैयार कर देंगे? लगभग 3 से 4 दिन और लग जाएंगे इसमें। अभी चल रही है कोशिश पूरी, दोनों साइड से मशीन हमारे एक्सकेवेटर लगे हुए हैं और उसे खोलने की तैयारी में लगे। अब खबर चमोली जिले के देवाल विकासखंड के तोरती रामपुर से है, जहां ग्रामीणों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक गलती ग्रामीणों की जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार अधिकतर स्थानों पर आवाजाही के लिए पुल न होने से ग्रामीणों को रोज ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर PMGSY विभाग के द्वारा पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक पुल निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है और कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर है। राजशाही के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर उनके द्वारा प्रजा के लिए किए गए संघर्षों को याद किया गया। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर में शिक्षण संस्थाओं से लेकर तमाम सरकारी कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर सुमन जी के महान संघर्षशील व्यक्तित्व को याद किया गया। राजशाही के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल करके 25 जुलाई के दिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस बलिदान को किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जा सकता। सुमन जो है वो हमारे टेरी गढ़वाल से एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भी भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च में भी वो सम्मिलित रहे और पूरे देश के लोगों का भी उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता से देखा जाता है उनको। उन्होंने अपने जो सर्वोच्च बलिदान भागीरथी में राजशाही के समय जब उन्हें जेल में रखा गया, टिहरी रियासत को, टिहरी की जनता को, टिहरी रियासत से राजा के दुष्कर्मों से हमें आज़ादी दिलाई। टिहरी गढ़वाल श्रीदेव सुमन का हर समय ऋणी रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुमन जी को अपना आदर्श बनाकर याद रखेगी। चमोली जिले से है, जहां थराली में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि नारायणबगड़ से लगातार शराब माफिया थराली, तलवाड़ी और गैरसैंण में बेखौफ होकर शराब का परिवहन करते रहते हैं। थराली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिमलसैन के समीप एक बोलेरो वाहन से 11 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन को सीज करने के साथ ही दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दोनों अपराधियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया। नारायणबगड़ से थराली क्षेत्र में लगातार अवैध शराब परिवहन करने के मामले समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन शराब तस्करों को न तो प्रशासन का डर है, न ही स्थानीय पुलिस का। अपने आप में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि नारायणबगड़ में पुलिस चौकी होने के बाद भी शराब वहां से थराली कैसे पहुंच रही है। ऐसे शराब माफिया रात के समय हो या दिन के समय शराब का परिवहन करते हैं। ऐसे में शराब माफियाओं पर कब नकेल कसी जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, कल शाम को हमारी थाने की टीम जो है हमारे SI साहब के लिए हाईवे पे जो है चेकिंग कर रही थी, तो इसमें सिमलसैन के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक वाहन जो है बोलेरो वाहन में शराब कुछ बेच रहा है कि जा रहा है। तो सारी की तरफ से एक बोलेरो वाहन आ रहा था, जिसको चेक किया गया तो उसमें 11 पेटी अवैध शराब की बरामद की। उसमें 2 आदमी, एक अभिषेक और एक जो है देवेंद्र नाम के दोनों के खिलाफ मुकदमा कर दिया गया है। नशे के खिलाफ आगे क्या कुछ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही है? समय समय पर हमारी उच्च अधिकारियों द्वारा जो है निर्देशित किया जाता रहता है।
विकासनगर से है, जहां सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने निजी दौरे के चलते विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से मुलाकात। दरअसल पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों अपने 2 दिवसीय निजी दौरे के दौरान विकासनगर, चकराता और कालसी भ्रमण पर रहेंगे, जहां वो कुछ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि विकासनगर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं का सहयोग कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जल्द ही पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह विकसित होगा। उत्तराखंड एक नई करवट ले रहा है और पिछले 5-7 सालों में यहाँ के नवयुवकों ने, यहाँ के नागरिकों ने हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में और डेयरी में एक काफ़ी युवा आगे आ रहे हैं, विशेष करके पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो अभी अनेक सालों तक लोग यहाँ हमारे विशेष करके पुरोला के उधर रवई के उधर के लोग जो है सेब हिमाचल के ब्रांड से बेचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो सीधे उत्तराखंड के ब्रांड से बेच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। और थोड़े दिन में मुझे लगता है कि उत्तराखंड का सेब जो है ये हिमाचल के मुकाबले में आ जाएगा, हो सकता है उससे आगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज में 50वें जैकी मेमोरियल फुटबॉल के महाकुंभ का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी द्वारा शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि 1972 में स्वर्गीय जैकी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट जॉर्ज कॉलेज के छात्र जैकी, जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे, वो एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद कॉलेज और परिवारजनों ने उनकी स्मृति में इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था। गीता धामी के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कोच महेश गवाली, भारतीय इंडियन फुटबॉल कोच की टेक्निकल हेड और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे अरुण मल्होत्रा का सेंट जॉर्ज कॉलेज पहुंचने पर ब्रदर प्रिंसिपल ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज़ ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी आगे बढ़ कर के भारतीय टीम का हिस्सा बने और हमारे देश के लिए खेल करके अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करें। आई थिंक इंडिया इज़ ग्रोइंग और इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल एट द मोमेंट एंड आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पीपल आर लविंग दिस गेम नाउ। दे यूज्ड टू लव, नाउ देयर इज़ मोर लव इनसाइड द पीपल। And I am here to see this St. George जो मेमोरेबल जो है जैकी का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं बहुत हैरान हो गया कि स्कूल में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा स्कूलों में तो वी विल गेट बेटर एंड बेटर क्वालिटी इन फ्यूचर एंड फुटबॉल इन इंडिया विल ग्रो फास्टर एंड फास्टर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत नोडल अधिकारी बलदेव सिंह डोगरा मंगलवार को डुंडा के जसपुर गांव में पहुंचे और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल में ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों का जमावड़ा लग गया। ग्रामीणों के द्वारा रखी गई समस्याओं और शिकायतों में गाँव में फर्जी राशन कार्डों के तहत अपात्र परिवारों के द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न का लाभ उठाना, विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई न करना, विद्युत विभाग की लापरवाही से गाँव में बिजली के तारों का झूलना जैसी अनेक समस्याएं रखी गई। चौपाल में इतनी ज्यादा समस्याएं थी कि अधिकारी भी चौपाल में समस्याओं का निस्तारण करने में असफल दिखे। नोडल अधिकारी के द्वारा सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को अग्रेसित कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हो पाया, जो कि अपने आप में सरकारी सिस्टम के प्रति बड़े सवाल खड़ा करता है। अभी विभिन्न विभागों से रिलेटेड कई इश्यूज आए हैं। एक इशू जो है आपका राशन से रिलेटेड आया है, तो अभी जो मेरी इनसे राणा जी से जो बात हुई है, तो राशन लेती मैं डीएसओ साहब को एक बार लेटर बना के अपने पेपर से लिखूँगा ताकि मैं इनका जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जा सके। ये हर घर जल नल योजना जो भारत सरकार की जो इस गांव में हुई है, इस पर जो है प्रथम जो चरण का जो कार्य है वो इरिगेशन विभाग के द्वारा किया गया है और प्रत्येक जो है घर पे जो जिस हिसाब से उसका रोस्टर है कि प्रत्येक घर में उनको जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है उनको फ्री का कनेक्शन दिया जाना है, तो फ्री के कनेक्शन हमने उनको दिया है। उसमें जो पूर्व में जो लाइन हमारी ऑलरेडी जो बिछी हुई है, अगर उनमें पर्याप्त पानी हमारा है, कनेक्शन कई ऐसे कनेक्शन है जो हमने उसको जोड़ा है, उससे क्या कि प्रेशर लूज हो गया। अभी दूसरे चरण का कार्य जो है प्राप्त अभी वर्किंग उसमें है, जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हर जगह बहुत परेशान कर रखा है। जल संस्थान विभाग को 1.5 साल से पानी मेरे यहाँ आता नहीं, बिल आ रहे हैं।
और जब कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो कर्मचारी जो है कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि आप कनेक्शन कटवा दीजिए। और पानी की मेरे यहाँ 1.5 साल से एक बूंद नहीं आ रही। डाउन का पानी रोक करके मेरे यहाँ पानी आता है, उसकी फ़ोटो खींचते, फ़ोटो पर भेजी जाती है और उसके बाद पानी फिर डाउन में खोल दिया जाता है और मेरे पानी आता नहीं है। एक समस्या मेरी प्रबल समस्या ये है। दूसरे मैं विद्युत विभाग की समस्या आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। विद्युत विभाग में पिछले मार्च में मैंने 11,000 रुपये जमा किए और उन्होंने कहा कि इसमें आपका 0 बैलेंस हो गया है। मुल्की राम अवस्थी के नाम से बिल है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मंगलवार को भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित 4 भवन स्वामियों को प्रशासन द्वारा फौरी राहत के रूप में राहत सामग्री प्रदान की गई। साथ ही आपदा सुरक्षा के लिए रिपोर्ट भी भेज दी गई है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय बडोनी ने बताया कि भारी बारिश के चलते नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 बड़ेठी में प्रमोद कुमार, जयराज, दिल्लू और अखिलेश के भवन और आंगन क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर के रूप में जिला प्रशासन की ओर से पटवारी बड़ेठी शिव प्रसाद बिजलवाल ने टेंट और तिरपाल आदि उपलब्ध करवाए। तहसीलदार रमेश सिंह चौहान ने बताया कि नगर पालिका चिंडाली सौड़ के वार्ड नंबर 1 में आपदा से 4 लोगों के भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है, जिन्हें प्रशासन के द्वारा मदद की गई है। बाकी 6 वार्डों में आपदा से हुए नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। अब खबर चंपावत से है, जहां जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मुकदमे में सुनवाई करते हुए बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बिहार के सीवान जिले के बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक बच्चा पांडे को ये वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण में कार्यरत दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू करते हुए चंपावत पुलिस अधीक्षक को बच्चा पांडे को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश जारी किए गए। आपको बता दें कि बिहार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा अल्मोड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें चंपावत के पेटी ठेकेदार धन सिंह और उसके सहयोगी हरीश अधिकारी के द्वारा भी काम किया गया, जिसके एवज में दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा विधायक बच्चा पांडे के अधिकृत हस्ताक्षर युक्त 10-10 लाख रुपए के 2 चेक धन सिंह को दिए गए थे, जिनको बैंक द्वारा बाउंस करार दे दिया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2018 में द्वाराहाट डिवीजन अल्मोड़ा के अंतर्गत एक मोटर मार्ग था, पारकोट बैनाली मोटर मार्ग, जिसके स्टेज 2 का टेंडर मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, जिनके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बच्चा पांडे थे। तो दरौली कंस्ट्रक्शन के द्वारा उक्त कार्य में हमें सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में कार्य दिया गया था। मेरे मुवक्किल धन सिंह व हरीश अधिकारी जी द्वारा उक्त स्टेज 2 का कार्य पूर्ण किया गया, जिसके एवज में बच्चा पांडे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दरौली कंस्ट्रक्शन द्वारा 10-10 लाख के 2 चेक वर्ष 2018 में मेरे मुवक्किल धन सिंह को प्रदान किए गए थे। उक्त चेक, दोनों ही चेक 20 लाख के धनराशि के जो दोनों चेक थे वह बाउंस हो गए, और बाउंस हो जाने के कारण हमने उनको एक नोटिस नवंबर 2019 में भेजा। नवंबर 2019 में उक्त नोटिस का उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद फरवरी 2019 में हमारे द्वारा माननीय न्यायालय में उनके विरुद्ध 138 अनैतिक का वाद दायर कर दिया गया। लगातार माननीय न्यायालय द्वारा समन भेजे जाने के उपरांत वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। जमानती वारंट में भी उपस्थित न होने के कारण पर मसूरी से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने मसूरी में स्थित महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भाजपा मसूरी मंडल के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरा होने पर चले महा जनसंपर्क अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी मंडल महा जनसंपर्क अभियान द्वारा किए गए कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 सालों में देश के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों में करीब 4 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश को 9 साल के अंदर इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, क्योंकि आज विदेशों के अंदर 74% एक मैगजीन के सर्वे में 74% के साथ मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बने। इस प्रकार विदेश में उनको बॉस कहकर संबोधित किया, और आज विपक्षी ताकतें एक होकर मोदी जी को रोकना चाहती हैं, लेकिन एनडीए का गठबंधन, जब बेंगलोर में ये 24 दल बैठे हुए थे तो दिल्ली के अंदर 32 दल एनडीए के साथ में आए, और आज लोग पार्टियां छोड़-छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, कि उनको लगता है कि अगर देश का विकास कर सकता है, देश को ऊंचाई मिल सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यक्रम पार्टी स्तर पर जनसंपर्क अभियान, टिफिन पर चर्चा, घर घर संपर्क अभियान जगह जगह चल रहे हैं। मसूरी मंडल की भी मैंने समीक्षा की है, क्योंकि ये मेरा विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यहाँ के हमारी पूरी टीम ने
इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा से है, जहां भू माफिया प्लॉटिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए प्लॉटिंग कर रहे हैं। इस मामला दरअसल खटीमा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा जेमेर का है। ग्रामीणों द्वारा तहसीलदार खटीमा को अवगत कराया गया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा क्षेत्र में प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा है और बिना अनुमति के ही कृषियों की भूमि को बिना 143 की ही प्लॉटिंग की जा रही है। जिस भूमि पर प्लॉटिंग हो रही है उस भूमि का एक बड़ा हिस्सा नाबालिग बच्चे का भी है। उस नाबालिग बच्चे की भूमि पर जहाँ प्लॉटिंग की जा रही है, भू माफियाओं द्वारा उसकी अनुमति नहीं ली गई है। जब क्षेत्र में जल भराव की समस्या होती है उस वक्त प्रशासन और आम जनता को इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कुछ भू माफियाओं को पहाड़ों से आने वाले सीधे साधे लोगों को बहला फुसला कर गलत तरीके से प्लाट को बेच रहे हैं। ये ऐसा है, ये जो मिल है आप देख रहे हैं, इसमें मानकों के अनुरूप काम किया जा रहा है। ये रोड देखिए आप, प्लाट दिख रहा है आपको। इसमें तो जो मानक होते हैं 30 फीट का रोड होना चाहिए, नाली होना चाहिए, खंबे लगे होना चाहिए, तभी आप कॉलोनी काट सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो मानक हैं ये मतलब वहाँ से मिलते हैं इनको। और ये जो ज़मीन बात को क्या करते हैं, ये लोग 10 फीट का भी रोड काटा है, यहाँ पे ना नाली निकाल रहे हैं ना खंबे काट रहे हैं। हम लोग को दिक्कत होती है, हम स्थायी निवासी हैं यहीं के जमौर के। तो क्या होता है बात को, जब ये घर बन जाएंगे, सारे लोग हमारे गांव के प्लाट खरीद रहे हैं और 2-3 प्लाट की यहाँ पे रजिस्ट्री भी हो गई है। वो कहते हैं नाली बना के दो, खंबे लगा के दो, फिर वहाँ पे इतनी जगह कम हो जाती है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, निकलने की जगह नहीं रहती है। फिर हम लोगों को पंचायतें करानी पड़ती हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये आपत्ति लगाई है कि ये बाहर के डीलर आते हैं, यहाँ से बेच के पैसा सीधा करके निकल जाते हैं और दिक्कतों का सामना हमारे लोगों को और हमें यहाँ पे करना पड़ता है। क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब हमें आश्वासन देके गए हैं कि हम इसको जो है देखेंगे और हम इसको रुकवाएंगे। सर्किट हाउस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत डेंगू की रोकथाम के लिए राज्य के 16 विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर हमारी सरकार पहले से अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री के बाद वो खुद दौरा कर रहे हैं और जिले में बैठक ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर प्रकार के डेंगू की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है। मच्छरदानी, संवेदनशील स्थानों पर छिड़काव, फॉगिंग और नगर पालिका और स्कूलों के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जिले में वर्तमान में डेंगू की 6 मरीज हैं। साथ ही घर जाकर पंपलेट के माध्यम से भी डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, आज लगभग 16 विभागों की हमने बैठक की है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गत वर्षों की भांति इस साल हमारी सरकार ने डेंगू रोकथाम के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पे थी और एक बैठक मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, एक बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई, फिर मैंने अभी सभी जिलों का भ्रमण भी किया है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप लोग भी यहीं पे बैठक में थे, हमारे नैनीताल जिले में मात्र 6 केस और हर प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है। मच्छरदानी से लेके, छिड़काव से लेके, फॉगिंग से लेके, नगर निगम, नगर पालिकाएँ, सिंचाई विभाग, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जितने भी एलाइड विभाग हैं, इन सभी विभागों को हमने अलर्ट मोड पे रखा है कि कोई भी केस हमारे ज़िले में नहीं पहुंचे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसके लिए एक व्यापक अभियान हमने चलाया। अभी हम घर घर जाके जो है इसका एक पैम्फलेट भी निकाल रहे हैं ताकि हर घर पे पहुँचे। तो मैं कह सकता हूँ कि नैनीताल ज़िले में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और आज आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कि हर जगह जो है हमारे विभाग के द्वारा भी, एलाइड विभागों के द्वारा भी पर्याप्त मात्रा में जो है सारी वहाँ पे सुविधाएं भी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।